आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खस्ता, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी कचौरी बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए ना तो आपको मैदे की ज़रूरत है, ना आटे की और ना ही सूजी की। बगैर आटा गूँदे हुए, बगैर पेड़ा बनाए हुए, रोटी बेले हुए आप ऐसी मज़ेदार खस्ता कचौरी बहुत ज़्यादा मिनटों में जल्दी से बना सकते हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये इतने आसान तरीके से बनती है कि आप यकीन करें आप इसे डेली बनाना पसंद करेंगे। तो बड़ी ही कमाल की रेसिपी है, तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है कढ़ाई और उसके अंदर आपने डाल लेना है 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल और उसमें डाल दिया है मैंने एक छोटा मीडियम साइज़ का प्याज। इसे आपने चॉप करके डालना है, ठीक है? चॉप करके जितनी चीज़ें आप डालेंगे, उतनी ज़्यादा स्टफिंग जो है वो अच्छी बनेगी। जैसे ही प्याज हल्का-हल्का सा सॉफ्ट होगा तो इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी कुछ देर के लिए भून लेंगे जब तक इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1 अदद टमाटर। इसे भी हमने बारीक काटा हुआ था, इसे भी ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इसे भी भून लेंगे जब तक ये टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता। ये हम इसकी बना रहे हैं स्टफिंग, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी और मिनटों में बन जाएगी। बस इसमें आपने करना ये है कि सब्जियां जो बनाए ना आप, उनको आपने बिल्कुल बारीक-बारीक काटना है, ठीक है? या तो आप उनको कश कर लीजिएगा या आप चॉप कर लीजिएगा, जैसे आपका दिल करे। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस, तो तकरीबन 1/3 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया, थोड़ी-सी हल्दी डाल देंगे, तकरीबन आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह से जब तक कि मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता और मसाला हमारा अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाता। तो आप देखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के अंदर जब आप भूनेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मसाला जो हमारा भुन चुका होगा, तैयार हो चुका होगा। तो अब हमने इसके अंदर डालनी है सब्जियाँ। अच्छा, यहाँ पर आपका दिल करे सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन की कचौरी बनाने को, तो आप इसमें सिर्फ़ चिकन भी डाल सकते हैं। अगर आप सब्जियाँ मिक्स डालकर कचौरी बनाना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्जियाँ भी ले रही हूँ और उसके साथ थोड़ा-सा चिकन भी लूँगी। अब यहाँ पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करे। अगर इस तरह से बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। यहाँ पर आम नॉर्मल रूटीन में मिलने वाली जो सब्ज़ियाँ हैं वो मैंने यहाँ पर तमाम डाल दी हैं। एक जो छोटा कप होता है ना, तकरीबन वही वाला। आम जो हम घर में चाय वाला कप होता है ना, वही वाला मैंने लिया है। तीनों चीज़ें हमने एक मिक़दार की ली है। सिर्फ़ जो शिमला मिर्च है ना, उसमें वो तकरीबन 1 हमने यहाँ पर यूज़ की है। तो इन तमाम चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया हुआ है। चिकन भी जो है वो भी मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर ले लिया था, पहले बॉयल कर लिया था, उसके बाद श्रेड कर लिया था। अब हमने इन तमाम चीज़ों को इसमें डालकर अच्छी तरह से भून लेना है जब तक अच्छी तरह से ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो हल्का-हल्का सा सब्जियों के अंदर भी पानी होता है, तो यहाँ पर हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा-सा सब्जियों को हल्का-सा हमने सिर्फ़ सॉफ्ट ही करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए और उसके बाद फ्लेम हल्की कर देंगे। 1 से 2 मिनट के बाद जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियाँ जो हैं वो अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक इनको नहीं करना। थोड़ा-थोड़ा सा अगर आपको कचौरी के अंदर सब्ज़ी का या इस तरह से इसकी फिलिंग का क्रंच आएगा तो बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर अभी कोई मसाला ऐड नहीं किया। अच्छी तरह से भूनने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ा-सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा-सा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको भून लेंगे कुछ देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर जो स्टफिंग है वो उसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा ना थिक सी लग रही है। तो इसके लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा-सा 1 से 2 चम्मच हम इसमें केचअप यूज़ करेंगे, ताकि जो स्टफिंग है ना वो थोड़ी जूसी सी हो जाए, मज़े की हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चम्मच आप इसमें ऐड कर लें। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ धनिया और अब हमने इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और हम इसे भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनेंगे, बहुत ज़्यादा देर भी भूनने की इसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने कश किया हुआ है और बहुत ज़्यादा जल्दी से ये तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसे हम उतार देंगे, उतार कर हमने इसको ठंडा कर लेना है। ये हैं 3 मीडियम साइज़ के थोड़े बड़े वाले साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद छील लिया है और ये देखिए थोड़े-थोड़े से ये ड्राई हैं, ठीक है? इसको मैंने कुछ देर के लिए पंखे के नीचे रख दिया था, क्योंकि हमें इसमें पानी की नमी नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जब आलू बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर साथ थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी लग जाता है, जिसकी वज़ह से पानी की नमी होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने थोड़ा-सा सुखा लेना है, पानी ना हो। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इनको कश करना चाहें तो आप कश भी कर सकते हैं, अगर आप इनको मैश करना चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। मैं वैसे इनको कश कर रही हूँ। इस तरह ग्रेट करने से ये होता है कि बिल्कुल स्मूथ आलू होते हैं, इसके अंदर कोई भी गुठली बनने का चांस नहीं होता। अच्छी तरह हमने तमाम आलू कश कर लिए। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/3 चम्मच तकरीबन मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च,
थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम सब्ज़ धनिया और इसे बाइंड करने के लिए यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर हो तो डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा मैदा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है, ज़्यादा भी ऐड नहीं करेंगे, इसे हमने मिक्स कर लेना है। अगर तो आपके जो आलू आप बॉयल किए हैं आपने उसके अंदर पानी की नमी है तो आपको थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस तरह से ड्राई रखे हुए हैं बिल्कुल तो फिर आपको इतना ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बिल्कुल जिस तरह से हम आटे की तरह गूँथते हैं ना, वैसे आपने इसको अच्छी तरह से मसल-मसल के गूँथ लेना है। गूँथने के बाद आपने थोड़ा-सा बिल्कुल ना आलू जो हैं इस तरह से आपने उठाकर चेक कर लेने हैं, भई क्या इसकी बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो रही है? तो अगर इसकी बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट हो रही होगी तो फिर हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे। लेकिन अगर ये सही से बाइंड नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा-सा हम कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करेंगे। और यहाँ पर हल्की-सी बाइंडिंग की कसर थी तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच और कॉर्नफ्लावर। सिर्फ़ 1 चम्मच डालेंगे, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आलू जो हैं वो हमारे अच्छे ख़ासे थिक हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से करके अच्छे ख़ासे थिक हो गए हैं। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिला लिया है। मिलाने के बाद तकरीबन आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल जैसे आटा होता है ना, बिल्कुल वैसे बन गया है। अब आपने हल्का-सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लेना है और यहाँ से आपने पेड़ा बना लेना है। यहाँ पर अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो कचौरी बनाना चाहते हैं उसका साइज़ कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, छोटा बनाना चाहते हैं या बड़ा बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अच्छे खासे बड़े साइज़ की बना रही हूँ। थोड़ा-सा आपने हाथ के ऊपर लेकर आपने थोड़ा-सा इसके अंदर होल बना लेना है, उसके बाद ढेर सारी मैं इसके अंदर स्टफिंग डाल रही हूँ। स्टफिंग डालने के बाद चम्मच की मदद से आपने इसको प्रेस करना है अंदर की तरफ, ठीक है? और इस तरह जो आलू हैं ये नीचे की तरफ आपने इनको स्टफिंग को नीचे दबाते जाना है और आलू जो हैं इनको आपने ऊपर की तरफ लेकर आ जाना है। यहाँ पर स्टफिंग मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ी-सी और ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद अब ये जो आलू हैं इनको आपने इस तरह से करके बाइंड करना है, जिस तरह से हम अक्सर रोटी या पराठा वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। बाइंड करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको घुमाना है, ये जो एक्स्ट्रा होगा इसको आपने इसके ऊपर ही लपेट देना है, पेड़े की तरह आपने इसको हल्का-सा घुमा लेना है। घुमाने के बाद हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ी-सी शेप दे देनी है। देखिए इस तरह से करके थोड़ी-सी मैं फैला रही हूँ इसको, थोड़ा बड़े साइज़ में बना रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा कमाल की बन गई है और बग़ैर आटे के बनी है और इतनी ज़्यादा ये जो आलू हैं इससे इतनी ज़्यादा ख़स्ता और मज़े की कचौरी बनेगी और आप यकीन करें इसे खाने के बाद बच्चे आपसे बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, बाज़ार वाली किसी चीज़ की फ़रमाइश नहीं करेंगे क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसी तरह से मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने एक थोड़ा बड़े साइज़ का पेड़ा ले लेना है, लेने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा फैला लेना है, थोड़ा-सा इसके अंदर आपने होल कर लेना है, ठीक है? और स्टफिंग आपने जितनी आपकी दिल करे भर लेनी है। मैं यहाँ पर तकरीबन 3-3 चम्मच जो स्टफिंग है ना वो भर रही हूँ और चम्मच की मदद से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि स्टफिंग जो है वो अंदर तक चली जाए। उसके बाद आपने इस तरह से करके ऊपर की तरफ इसे घुमा लेना है और अच्छी तरह ऊपर से आपने इसे बाइंड कर देना है। थोड़ा-सा पेड़े की तरह अपने हाथ के ऊपर थोड़ा-सा आपने इसको जो घुमा लेना है, जैसे हम पेड़ा वगैरह बनाते हैं वैसे। उसके बाद हाथों की मदद से थोड़ा से प्रेस करके थोड़ा ऐसे फैला लेंगे। थोड़ी-सी इसको आपने कचौरी की इस तरह से हाथों की मदद से शेप दे देनी है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा ईज़िली तरीके से जो कचौरियाँ ना वो हमारी बन रही हैं, देखिए माशाल्लाह से। और बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनेंगी। तो इसी तरह हमने बनाकर सारी की सारी तैयार कर लेनी हैं। इन्हें मैं फ्राई करने लगी हूँ मस्टर्ड ऑयल में। तो आपका जैसे दिल करे कुकिंग ऑयल हो, घी हो, जिसमें दिल करे आप फ्राई कर सकते हैं। पहले आपने ऑयल को बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेना है, तमाम कचौरियाँ इसके अंदर आपने डाल देनी हैं। अब आपने इनको बगैर हिलाए हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इनको छोड़ देना है। यहाँ पर याद रखिएगा फ्लेम हल्की मत रखिएगा, अगर कम फ्लेम होगी तो ये खुल सकती हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ी-सी फ्लेम जो है ना वो अपनी तेज़ रखनी है, ठीक है? तो जैसे ही आप देखें कि इनका कलर जो है अच्छी तरह से एक साइड से पक चुकी हैं, थोड़ा कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इन तमाम का कलर इनकी साइड्स जो है ना वो हम चेंज कर देंगे, ठीक है? कुछ देर आपने पड़ी रहने देना है, खुद ही आप देखेंगे कि ये खुद से ही मूव होना शुरू हो जाएँगी। तो यहाँ पर दूसरी साइड को भी हम थोड़ी देर मूव किए बगैर इन्हें हम पकने देंगे, जब तक कि दूसरी साइड का कलर भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसे हम पकाएँगे। हर साइड को तकरीबन कम से कम 1 से डेढ़ मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारा-सा कलर आ चुका है। दोनों साइड ज़बरदस्त पक चुकी हैं, तो जो पक चुकी हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी जो कचौरियाँ हैं वो तैयार हुई हैं और इन्हें बनाना बेहद आसान है। इसके लिए आप स्टफिंग वगैरह बनाकर आप वैसे भी रख सकते हैं और उसके बाद जब दिल करे आप इस तरह से थोड़े से आलू मैश करके बच्चों को स्टफिंग व इस तरह की कचौरियाँ जो है बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी जो कचौरियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनी हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, ज़रूर ट्राई करिएगा।
और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।